Good morning, class 7. This is Kiran, your maths teacher. And in previous video, we have discussed the area of parallelogram. Area of parallelogram हमने discuss किया था क्या होता है जब हमें base और height given हो तो area of parallelogram is base into height. Height means altitude. ठीक है, दोनों सेम होते हैं क्योंकि अब मैं इसी पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, डायगोनल मैंने आपको बताया था अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइनें क्या होती हैं, डायगोनल। और एक फोर साइडेड फिगर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में आपके पास दो डायगोनल होते हैं। मैं यहाँ कह रही हूँ मैं अगर एक ही डायगोनल मिला दूं सिर्फ इस पॉइंट को इससे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे ये पैरेललोग्राम जो है दो हिस्सों में बट गई और दोनों हिस्से क्या बने, एक ये वाली ट्रायंगल एक ये वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गई। एरिया तो सेम ही रहेगा, जो इसका एरिया है वही एरिया इसी का सेम ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने एक लाइन दो हिस्सों में तो बांटा है उसे, एरिया तो वही रहेगा। तो आपका क्या बना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। सेम एरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा और फॉर्मूला वही रहेगा हमारा बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हमारा जनरेट होता है फॉर्मूला कि अगर हमें वन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्योंकि दो ट्रायंगल का b इंटू एच होता है तो वन का निकालने के लिए इस टू को हम वहां डिवाइड में ले जाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया जो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज करना है जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आ जाए। क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस की वैल्यू पुट कर देंगे, हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया गिवन हो तो हम इनमें से कोई भी एक डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड एक तरह से वो है हमारी फिगर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो इसमें भी अगर आपको बेस और हाइट गिवन हो तो इसका एरिया बनेगा आपके पास बेस इनटू हाइट। बस फर्क ये रहेगा, हमने पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में ये पढ़ा था वहां दो बेस और दो हाइट बन जाते थे। अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ तब ये हाइट रहेगी, अगर मैं इसको बेस ले लूं इस केस में हम एक और हाइट को उसको h2 नाम दे देते थे, इसको h1 b1 b2 ऐसे करते थे ना। लेकिन क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड सेम होती है तो अगर ये बेस है तो ये भी बेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें h1 h2 वाला कोई फॉर्मूला मतलब कोई चक्कर नहीं रहेगा, सिंपल एक ही b एक ही h, ठीक है। वहां b1 h1 h2 था, यहाँ कोई h1 h2 नहीं होगा। रोम्बस के केस में हमारे पास एक और तरीका आ जाता है, डायगोनल्स अगर गिवन हो रोम्बस के हमें मींस दो अपोजिट साइड्स दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला फिगर गिवन हो, जैसे आपके पास ये रोम्बस है, इसके वो दोनों डायगोनल दे दे, मतलब इसको भी मिला दे और इसको भी मिला दे, चारों साइड्स के बारे में नहीं बता रहा, बेस नहीं बता रहा, हाइट नहीं बता रहा, वो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की समथिंग हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की समथिंग उसकी मेजरमेंट, हाइट नहीं मेजरमेंट, उसको इसको नाम दे रहा है इन जनरल D1 डायगोनल 1, ये है आपका डायगोनल 2, यहाँ से लेके यहाँ तक डायगोनल 2, यहाँ से लेके यहाँ तक डायगोनल 1। लेंथ गिवन हो, D1 का मतलब है एक डायगोनल की लेंथ, D2 का मतलब है सेकंड डायगोनल की लेंथ गिवन हो कि एक डायगोनल 4 सेंटीमीटर है एक 2 सेंटीमीटर है, तब क्या एरिया होगा। उस केस में हमारे पास एरिया हो जाता है क्योंकि बेस हाइट नहीं गिवन है, D1 एंड D2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 गिवन है, दैट्स व्हाई हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। यही हमने ये फॉर्मूले हमने जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने हैं। जो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन उसी की तरह है, यूज करेंगे हम उनको, इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे हम क्वेश्चंस सोल्व करने में। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उन्हीं की तरह होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base is, एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है ये, whose base of the triangle is 2 meter and height is 60 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम होता है हमारी यूनिट सेम करना, हम कोई भी क्वेश्चन करें पहला काम होता है यूनिट सेम कर लो, चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लो चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई, अब वो भी आपको मैंने रिलेशन बताया था जब भी कन्वर्ट वाला हो, अगर आपको याद नहीं है तो कब किंग हैरी डाई मदर डू नॉट क्राई मच, इससे हम याद रख सकते हैं ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन 100 का होता है।
अब अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, राइट तरफ जाते हैं जब हम लेफ्ट में आते हैं तब हम डिवाइड कराते हैं। ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है, दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज, ठीक है। अब आपकी मर्जी, चाहे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, डेट इज अपॉन यू, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 100 से डिवाइड हो गया 0.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। दोनों हो गए मीटर में कन्वर्ट, है ना, क्योंकि 100 का रिलेशन था, इस तरफ जा रहे हैं तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड मतलब पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब एरिया निकालो, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमने याद कर लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज 2, हाइट इज 0.6, या फिर आप 0.6 को आप चाहो तो 0.6 नहीं लिख के 60/100 भी लिख सकते हैं, ये कट गया 6/10 मीटर, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ 6/10 कर रही हूँ, काट देते हैं हम, तो वही रहेगा 6/10 या 0.6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था, डेट्स व्हाई मीटर स्क्वायर आपका क्या आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th वाला, उसमें कह रहा है अ फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब उसने राइट ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल दे दी उसने आपको, जिसमें ये बेस होता है, ये हाइट होती है, और ये क्या होता है, हाइट या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, तीन नाम हो गए इसके, हाइट, परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड। और ये सॉरी, इसको परपेंडिकुलर हम नाम देते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर का नाम हाइट भी बोल सकते हैं या अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर का वही मतलब होता है जो सामने वाले पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाए। अल्टीट्यूड भी वही होता है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये आपका एक तरह से जो परपेंडिकुलर है वो एज ए हाइट कंसीडर होगा, ठीक है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने फिगर बनाई, ये सिर्फ मैंने समझाया आपको क्या क्या है ये। इसमें कह रहा है हाइपोटेनियस इज 10 एंड वन साइड इज 8। मैं कोई भी एक साइड को 8 ले लो, चाहे परपेंडिकुलर ले लो, चाहे आप बेस ले लो, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है आपको। ये आपको डायमेंशंस दे दी दो। अब जब हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, हमें मालूम है हमें बेस एंड हाइट चाहिए। बेस तो है मेरे पास लेकिन हाइट नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने चैप्टर 8 में सीखा था, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ ये साइड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये साइड निकालनी है। हेयर हाइट इज इक्वल्स क्या है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है इन दोनों में से अगर एक साइड निकालनी है तो हाइपोटेनियस में से माइनस होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस होगा। अगर हाइपोटेनियस निकालना है तब इन दोनों का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है। ये चीज हमने यूनिट 8 में अच्छी तरह डिस्कस की थी। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64, सॉरी हाइट का स्क्वायर होता है यहाँ, है ना, h स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, 100 माइनस 36 तो h आपके पास आ जाएगा h इंटू एच, दैट इज 6 इंटू 6, दैट इम्प्लाई हाइट आ गई आपके पास 6 मीटर। हाइट की वैल्यू आ गई, यहाँ से h निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। h आ गया, बेस आपको पहले से गिवन था 8 मीटर, ऑल्सो आपको बेस गिवन है। देन एरिया आप फाइंड आउट कर लो। एरिया होता है मेरे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2, 8 इंटू 6, 24 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। क्लियर है। एक एक स्टेप हमें ध्यान से समझना है, क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है। जस्ट आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें वो रोम्बस को डिस्कस कर रहा है कि एक रोम्बस के दो डायगोनल गिवन है, ठीक है। कह रहा है इन अ रोम्बस फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर d1 एंड d2 यूनिट। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, एग्जांपल नहीं है यहाँ पर, सिंपल ये क्वेश्चन है कि फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ पर 1/2 इंटू d1 इंटू d2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूनिट में, वर्कशीट में
क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड है मतलब एक ट्रायंगल है, उसका जो बेस है, अब ये यूनिट 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, उसका जो बेस है, ये बेस है और ये क्या होती है, हाइट होती है ना। उसका जो बेस है, बेस ऑफ दिस फील्ड इज 3 टाइम्स इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो यहाँ आप लेट करो, उसने मेजरमेंट किसी की नहीं दी है, सिर्फ कह रहा है बेस जो है हाइट का ट्रिपल है, तो लेट द हाइट इज x, हम x लेट करते थे, लेट मैंने हाइट कर ली x, देन बेस इज उसका 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स मीन्स 3x, हाइट इज x, बेस इज 3x। हुआ ये स्टेप क्लियर। नेक्स्ट हमें जब भी हाइट, उसके बाद कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग, वाटरिंग का मतलब फील्ड के अंदर पानी देना है, तो वहां उस केस में आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले ये क्लियर होता है हमें वहां एरिया निकालना होगा। अगर बाउंड्री पे काम होती तो हम पेरीमीटर निकालते, बट यहाँ बीच में, फील्ड के बीच में वाटर दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, तो मतलब वहां हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अभी हमने मीटर में कंसीडर किया फिलहाल, 1/2 इंटू बेस इज 3x, हाइट इज x। अब 1 3 जा 3/2, जो वेरिएबल्स है वो अलग हो जाते हैं, जो आपके कांस्टेंट है वो हम अलग रखते हैं। x 2 टाइम्स है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3/2 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हम लगाते हैं, x स्क्वायर हमारा इसके आंसर आया। ठीक है, ये मेरा आंसर आया मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ वाटरिंग इज ₹90 पर हेक्टेयर, कह रहा है 90 रुपीज पर हेक्टेयर पे अगर हम खर्चा कर रहे हैं, मतलब 1 हेक्टेयर में, हेक्टेयर का मतलब होता है हेक्टामीटर स्क्वायर। अभी हमने रिलेशन देखा था, किंग हैरी डाई, मदर डू नॉट क्राई मच, इसमें मैंने आपको बताया था ये मीटर है, ये डेकामीटर है, ये डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, जो ये h है इसे बोलते हैं हेक्टामीटर, HC मीटर, क्या बोलते हैं, हेक्टामीटर। और ये हेक्टेयर कह रहा है, तो हेक्टामीटर का स्क्वायर जब कर दे हम, मतलब एरिया जब हम निकाल दे हेक्टामीटर से इसमें मीटर में, तो उसे हेक्टेयर बोला जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मीटर बोल देते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही हेक्टामीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, हेक्टेयर। लेकिन मेरा आंसर आया मीटर स्क्वायर में, वो कह रहा है हेक्टेयर में। तो आपका पहला स्टेप यहाँ यही बनेगा, इस चीज को जो आपका आंसर आया है उसे हेक्टेयर में, इस मीटर स्क्वायर को खत्म करके इस मीटर स्क्वायर को आप हेक्टेयर में ले आओ, मीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने का रिलेशन होता है, हेक्टामीटर और मीटर में 100 का रिलेशन होता है। ध्यान से समझना है ये स्टेप। अब हम कर रहे हैं कन्वर्ट, मीटर से हेक्टामीटर में जाना है हमें, ठीक है। रिलेशन है 100 का, किस तरफ, इस तरफ जाना है हमें। जब हम इस तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं, हाँ हम 100 से हाँ करेंगे तो 100 से डिवाइड, लेकिन क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है मींस मीटर 2 टाइम्स है। मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी भी पावर में 2 हो तो उसका क्या मतलब होता है, m इंटू एम होता है ना मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ मीटर 2 टाइम्स है, तो 100 कितने टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2x स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड नीचे करते हैं, हम नीचे लगाते हैं, नीचे डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, आया ये स्टेप समझ, क्यों, क्योंकि यहाँ ओनली मीटर होता है। जब मीटर से सेंटीमीटर या मीटर से हेक्टेमीटर में किसी में भी जाते हैं हम, तो वो डायमेंशन 1 टाइम आती है। ठीक है, जैसे मैंने करा था 10 मीटर है, मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो वहां 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वहां ओनली मीटर है और हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं। अगर बाय चांस यहाँ मीटर स्क्वायर होता, उस केस में भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये डायमेंशन 2 टाइम है तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 लगता है, लेकिन यहाँ 2 बार मीटर है तो ये 100 कितनी बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा। सिर्फ यही बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ मीटर से हम हेक्टेयर में जा रहे थे, डिवाइड करना है, क्योंकि ये मीटर 2 टाइम्स है, डेट्स वाई हमने 100 कितनी बार लगा दिया,
2 टाइम्स लगा दिया। क्लियर है? ये मेरा कन्वर्ट हो गया हेक्टेयर में। अब कह रहा है 90 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 90 रुपीज लगते हैं, रुपीज 90, सॉरी कॉस्ट इज, चलो यहां पर करते हैं, वो कह रहा है 1 कॉस्ट ऑफ 1 हेक्टेयर, कॉस्ट ऑफ वाटरिंग इज रुपीज 90, लेकिन मेरे पास कितना है, मेरे पास आया है 3/2, 3x² 1 2 3 4 हेक्टेयर, ये आपका बनेगा रुपीज 90 है, 96 है, व्हाट इज हियर इज 96, 96। 1 से हम ज्यादा का निकालते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, 96 इंटू 3x² 240, ये मेरा आया आंसर। बट x में आंसर आया, बट वो खुद कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो खुद कह रहा है कितना आ रहा है, डेट विल बी 3600 रुपीज। उसने खुद बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चली जाएगी ये बात, कि हमने ये सोल्व करा, ये मेरा एरिया आया, एरिया से कॉस्ट ऑफ वाटरिंग मैंने निकाला, ये आया। वो खुद कह रहा है कि कॉस्ट लास्ट में जो आपका आंसर आएगा ना, इसको सोल्व करने के बाद डेट विल बी 3600। तो इसको यूज करके हमें जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा सा था हमारा कि 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर 1 हेक्टेयर का कॉस्ट दे रखा है 96, ज्यादा का निकालते हैं मल्टीप्लाई करा। ये करने के बाद सिर्फ उसने खुद बता रखा था कि टोटल खर्चा 3600 होगा, डेट्स वाई मैंने इसको इक्वल में ये लिख दिया। अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है। 3x² यहीं रहता है, 3600 मल्टीप्लाई 240 बाय 96, इस 3 को मैं यहीं ले आती हूँ नीचे। अब जो कटता है हम काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x² विल बी 25040। ये हमारा काटने पे आंसर आएगा। आप काटना इसे, जैसे 3 की टेबल में कटेगा, 2 की टेबल में कटेगा, सबको काटना आता है। अगर नहीं काटना आ रहा तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे से दोनों की मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करा दो। डेट इज अपॉन यू, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। ये आंसर आएगा। अब x² है तो x के पेयर बनाएंगे हम, x इंटू x, इसका पेयर बनेगा आपका 500 इंटू 500, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर, क्योंकि मैंने मीटर में लेट कर रखा था, ठीक है। तो आपके पास मीटर लेट किया था आपने, हाइट विल बी 500 एंड बेस था आपका 3x, हाइट थी x की वैल्यू 500, बेस है हमारे पास 3x, 3 इंटू 500 मीन्स 1500 मीटर विल बी योर बेस, दिस विल योर आंसर, ठीक है। ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हमें हमारी वर्कशीट में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, कहाँ हम कैसे कन्वर्ट करें, क्या हमें गिवन था, कैसे हमने यूज किया है, ठीक है। जस्ट इसमें क्या है, आपको मेन फॉर्मूला याद करना है, वो अप्लाई करना है। क्लियर?